हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। जिसके पास न्यू बुक होगी उसका चैप्टर नंबर 5 और जिसके पास ओल्ड बुक होगी उसका चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेस। तो पहले मैंने चैप्टर 1 to 4 के MCQ प्रोवाइड करा चुकी हूँ। तो बेटा साइंस में MCQ ऑलमोस्ट आपके जो बुक के पीछे दिए हुए हैं 2-2 3-3 वो कर जाना और यूनिमैक्स के कर जाना। ऑलमोस्ट जो है MCQ यहीं से आ जाते हैं। और साथ ही मैं ये MCQ समझा रही हूँ ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई MCQ आता है तो उसका भी कंसेप्ट आपको थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा एंजाइम्स आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन। नेम द एंजाइम सिक्रेटेड बाय द लीवर। एंजाइम जो होता है वो हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो लीवर कौन सा एंजाइम जो है सिक्रेट करता है। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, राइट आंसर है बाइल। ठीक है, और बेटा हमारे इंस्टा और व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज्वाइन करना। आपके काफ़ी सारी वहाँ पे हेल्प होती रहती है, बोर्ड के रिगार्डिंग अपडेट्स और PDF वगैरह वहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। किडनी ह्यूमन बीइंग के किस सिस्टम का पार्ट है? तो वो किस सिस्टम का? एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमारी बॉडी से वेस्ट निकालने में मदद करती है, उस सिस्टम का पार्ट है हमारी किडनी। नेक्स्ट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रेकिया आफ्टर रिपीटिंग बाय फ्लक्चुएशन अप इन विच स्ट्रक्चर। मतलब पहले तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हम सांस लेते हैं, वो यहाँ से ट्रेकिया से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद जो है बाय फ्लक्चुएशन मतलब और पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? वो होता है हमारा एल्वियोली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें हमें यहाँ पर देखो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट। तो यहाँ पे ये तीनों ही चीज़ के ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सिर्फ प्लांट्स करते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट्स जो भी होते हैं वो करते हैं, और उन्हें इन तीनों चीज़ों की नीड होती है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, हाउ विली आर हेल्प इन डाइजेशन। डाइजेशन में विली कैसे हेल्प करती है? विली होती कहाँ है? जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है इसी को हम विली बोलते हैं। और ये विली किस में हेल्प करती है? हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। मतलब ये एब्जॉर्प्शन एरिया, मतलब जो डाइजेशन का एरिया होती है, एब्जॉर्ब करने का एरिया, वो इंक्रीज करती है। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, इसीलिए वहाँ पे डाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP। ATP की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये तो वैसे ही याद रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट है नेम द प्रोसेस बाय विच फूड गेट द ऑक्सीडाइज इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जब फूड ऑक्सीडाइज होता है तो उस प्रोसेस कौन से प्रोसेस से होता है? वो होता है रेस्पिरेशन से। देखो जब हम फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो उसके अंदर हमारे नोज के थ्रू जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो वो क्या होता है? हमारा ऑक्सीडाइज होता है फूड, उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है। तो वो कहाँ से आता है? आपके सांस से ऑक्सीजन आती है तब वो ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ। प्लांट्स जो है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखते हैं, किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। नेक्स्ट है रमन टेल्स हिज फादर दैट द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू। रमन ने बताया कि जो पत्तियों का कलर ग्रीन होता है वो किसके कारण होता है? क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है। उस पिगमेंट का नाम क्या होता है? उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। नेक्स्ट, हरमन वॉन्ट टू टेस्ट स्टार्च इन द लीफ, विच सॉल्यूशन इज ही नीड। देखो ये आपकी एक्टिविटी है चैप्टर में कि आपने किसी चीज़ में स्टार्च है कि नहीं उसका टेस्ट करना है। तो उसमें हम एक सॉल्यूशन डालते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन डालने पर अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, इट मीन्स उसके अंदर क्या है? स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं इससे रिलेटेड आगे पीछे चीज़ें बताती जा रही हूँ ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन डालने पर अगर स्टार्च है तो इट मीन्स उसका कलर क्या है? ब्लू ब्लैक। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन प्लांट्स थ्रू विच ऑर्गेनेलीज। जब गैसों का एक्सचेंज होता है प्लांट में तो कौन से ऑर्गेनेलीज, मतलब कौन से अंग का वो इस्तेमाल करते हैं? तो वो स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? लीफ में छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। नेक्स्ट, सोनिया हैज़ लेस इन द हेयर, मतलब जुए जिसको बोलते हैं। ठीक है, विच अकॉर्डिंग टू यू मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइटिक है।
अगर कोई लिविंग थिंग से अपना फूड लेता है तो वो पैरासाइटिक। अब जो हमारे सिर के जुए हैं, ठीक है, या उसके सिर की जुए जो सोनी है, उसके सिर के जुए जो हैं, सोनी जिंदा है ना, और उससे वो अपना फूड ले रही है, ठीक है। तो इट मीन्स ऐसा जो हमारा सिस्टम होता है, ऐसा न्यूट्रिशन का जो हमारा मोड होता है, उस मोड को हम बोलते हैं पैरासाइटिक। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक स्फिग्मोमेनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड वेसल्स जो हमारे ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी तक लेके जाती है, वो काम कौन करती है? आर्टरी। अब देखो, अगर इसका उल्टा आ जाए कि डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पर वेन लिखोगे, ठीक है। दोनों चीज याद रखना, अगर हार्ट से बॉडी में आता है तो आर्टरी, और आर्टरी और बॉडी से हार्ट में आता है तो वेन, ठीक है। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट रिमूव होते हैं उसे हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस यूज टू प्यूरिफाई ब्लड स्पेशली ब्लड आर्टिफिशियली। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा, यहाँ पर देखो क्या है वो? हीमोडायलिसिस। यहाँ पर हमारे ब्लड को आर्टिफिशियली अगर प्योरीफाई, जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो हमारे ब्लड में बहुत सारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में टॉक्सिक मतलब जहरीली चीज़ें बनने लग जाती हैं। तो उसमें आर्टिफिशियल तरीके से उस ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट टीचर केप्ट ए प्लांट इन ए डार्क रूम फॉर 3 days। वाई? क्यों रखा था टीचर ने एक एक्सपेरिमेंट में डार्क रूम में प्लांट को? क्योंकि उस टाइम उसका जितना भी उसके पास स्टार्च है, जितना भी फूड है, वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर प्लांट को हम धूप में रखेंगे तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, लेकिन धूप नहीं मिलेगी तो नहीं करेगा। इट मीन्स वो जो अपना फूड रखा हुआ है उसको यूज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, the inner lining of the stomata get protected from the action of the acid used normal condition in human being। जो हमारी इनर लिनिंग स्टोमेटा की होती है, स्टोमेटा नहीं, स्टमक की होती है, वहाँ पर एसिड रिलीज होता है। अब उस एसिड से उस लेयर को, जो स्टमक है उसकी यहाँ की लेयर को प्रोटेक्ट करता है। वो कौन प्रोटेक्ट करता है? वो प्रोटेक्ट करता है म्यूकस, ठीक है। यहाँ म्यूकस की स्पेलिंग गलत है, मैंने यहाँ सही लिख दी, आप यहाँ से चेक करना। नेक्स्ट, मीरा वॉन्ट्स टू नो दैट विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मीन्स जो हम खाना खाते हैं, जिस रास्ते से जाता है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा लंबा पार्ट कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखना, जो स्मॉल है वही सबसे लंबा है, ठीक है। Shall now that the human being, the respiratory pigment is hemoglobin, has a very high affinity for the oxygen. This pigment is found in, मतलब ऑक्सीजन को सबसे ज़्यादा बॉडी में ले जाने का काम हीमोग्लोबिन करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो उसके अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? वो कौन सा होता है? RBC, मतलब रेड ब्लड कार्पस। नेक्स्ट है, Kundan has come after running and now he is feeling the cramp in his leg। कुंदन बहुत ज़्यादा दौड़ के आया, उसको अपनी लेग में क्रैम्प लग रहा है, मतलब दर्द हो रहा है। तो क्या है? तो यहाँ पर देखो, ये आंसर डिहाइड्रेशन गलत दिया हुआ है, आपने ये नहीं करना है। क्योंकि जब हम ज़्यादा दौड़ते हैं ना, उस टाइम हमारे जो मसल्स हैं उनमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है, या हम ज़्यादा वर्कआउट कर देते हैं तो ऑक्सीजन हमारे मसल्स में नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। एक्सेस टू एक्सेस नहीं होगा, ठीक है, ये गलत, डी एक्सेस तो नहीं आएगा यहाँ पे, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बनता है एक्सेस नहीं, जब लेस होती है ना ऑक्सीजन, इसकी वजह से। तो थोड़ा सा इसको स्किप करना, इसमें सही नहीं है। यहाँ लैक्टिक एसिड तो फॉर्म्ड होता है, बट वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है? कम होता है, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट, द जाइलम इन द प्लांट्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम कहाँ होता है? जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट में जाइलम होता है। तो वो किसको लेके जाएंगे रूट से? ज़मीन के नीचे से वाटर को लेके जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट, द ब्रेक डाउन ऑफ द पायरूवेट, जब पायरूवेट में ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, तो उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है। वो कहाँ होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर है। देखो सारे क्वेश्चन के आंसर से ही सारे बन के आए हैं, एमसीक्यू है ना। नेक्स्ट, विच इज़ द पैरासाइटिक प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग। पैरासाइटिक प्लांट हमने ने कहा था जो लिविंग थिंग से अपना फूड लेता है, वो है कस्कुटा। ये क्या होता है? कोई भी ट्री होता है ना, उसके ऊपर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर येलो कलर का आपने देखा होगा, वो क्या करता है? उससे अपना फूड लेता है। तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत है कस्कुटा की, आप इसको सही कर लेना। द न्यूट्रिशन इन म्यूकोर इज, न्यूट्रिशन म्यूकोर का कैसा होता है? वो होता है स्फेरोफाइटिक। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी? लीवर। नेक्स्ट, विच सेल ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन इन द बॉडी? कौन सा सेल बॉडी का जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है? कौन सा जो सेल है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन के साथ? ठीक है, तो वो कौन सा सेल होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आरबीसी। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स का न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। विच डाइजेस्टिव जूस इज सीक्रेटेड बाय लीवर? बाइल जूस। ये थोड़ा रिपीटेड हो गया। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा? सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम ऑफ ब्रीथ इन पर मिनट? एक मिनट में हम कितनी बार ब्रीथ करते हैं? 12 to 15 टाइम। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? 120/80। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें ये तो आपको याद होनी चाहिए। विच इज़ द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस? ये भी समझ लो, एक तरीके से रिपीटेड है। ये सारी चीज़ों की जरूरत होती है उसको रॉ मटेरियल में, तो ऑल ऑफ द अबव। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का प्रेजेंट होता है हमारी किडनी में। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो किडनी होती है, उस हमारी किडनी में जो होता है ना, किडनी हमारी कैसी होती है? बीन शेप। ठीक है, ऐसे बीन शेप। तो इसमें बहुत सारे छोटे 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 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इस चैप्टर के मैच द कॉलम। तो 20 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यू आएंगे, लेकिन 5 मार्क्स के आपसे ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए थोड़े से यहाँ पे मैचिंग्स वगैरह दिए, तो इसको भी आपने करना है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट है, सीधे हम यहाँ जाते हैं। यहाँ पे सीधे आंसर दिया हुआ है, यहीं से बता देती हूँ मैं। प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्टिंग फूड, कौन करता है फूड का ट्रांसपोर्ट? यहाँ पर देखो, प्लांट टिश्यू में ट्रांसपोर्टिंग फूड का काम, तो फूड का काम कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है, यहाँ पे आंसर, अच्छा ये 2 मैचिंग दिए, आंसर नहीं दिया। चलो पहले ऊपर वाला ही देखते हैं हम। लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन ह्यूमन बीन, ह्यूमन बीन की लार्जेस्ट ग्लैंड हमने एमसीक्यू में पढ़ा, क्या है? लीवर। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये भी हमने इसमें एमसीक्यू में पढ़ लिया, क्या है वो? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है जूस सीक्रेटेड बाय लीवर, लीवर कौन सा जूस सीक्रेटेड करता है? बाइल जूस। उसके बाद डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जो है कौन सा जूस सीक्रेट करता है? ट्रिप्सिन। उसके बाद मैक्सिमम वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। आई होप समझ आ गई ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई आपसे स्किप हुआ तो यहाँ आंसर दिया होगा, देख लेना। नेक्स्ट, प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट प्लांट में कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कैरी इम्प्योर ब्लड ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में इम्प्योर ब्लड को कौन कैरी करता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस चीज़ का आपको साथ में डिस्कस किया था कि इम्प्योर ब्लड में कौन आएगा? वेन, क्योंकि वो पूरी बॉडी पार्ट से जो लेके आ रहा वेन है, उसके पास इम्प्योर होता है। ठीक है, उसके बाद प्योर ब्लड कौन लेके जाता है? आर्टरी। और लिक्विड मीडियम ऑफ द ब्लड क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, चलिए आगे कुछ ब्लैंक्स हैं, ये देख लेते हैं। डैश इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, अब तो आपको ऐसे ही याद हो गया होगा, अगर एमसीक्यू ध्यान से सुना होगा तो क्या है वो? लीवर। यूज फॉर द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर में किसका यूज किया जाता है? ये भी हमने क्या पढ़ा था? एमसीक्यू में पढ़ा था ना। ठीक है, मैन ब्रीथ पर मिनट कितना करता है? ये भी हमने एमसीक्यू में पढ़ा था। एक्सचेंज ऑफ गैस प्लांट टेक प्लेस, जो प्लांट होते हैं वो गैस, कुछ छूट गया मेरे ख्याल से यहाँ पे, कहाँ पहुँचे थे? हाँ, सलाइवा एमाइलेज, जो सलाइवा एमाइलेज होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवा। एक्सचेंज गैस का जो है प्लांट करते हैं किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। जो किडनी है लोकेटेड होती है वन साइड, कहाँ पे? जो किडनी कहाँ, 1 मिनट रुको, ये रह गया, यहाँ पे रह गया। डैश प्रोवाइड मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड एनर्जी, ग्रोथ और एनर्जी के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स की। किडनी कहाँ लोकेट होती है? स्पिन में। नेक्स्ट आते हैं ट्रू फॉल्स।
फर्स्ट है रेड ब्लड कार्पस डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया, तो ये क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट, अबाउट 1 लाख नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन किडनी, तो ये भी फॉल्स होगा, 1 लाख नहीं मिलियंस में होता है कब, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड एंड लिम्स आर द ट्रांसपोर्ट टिश्यू ऑफ बॉडी, तो ये क्या है, ट्रू। ट्रांसपोर्ट टिश्यू में सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है, ठीक है। तो एनिमल ईटिंग ग्रास डू नॉट नीड लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन फॉर द सेलुलोज, तो ये फॉल्स है, इनको लार्ज इंटेस्टाइन की जरूरत होती है, जो कि वो सेलुलोज को वो खाते हैं ना, घास वगैरह, उसमें सेलुलोज होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने में जो है लार्ज इंटेस्टाइन की जरूरत होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स। एनर्जी इज नीडेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द मूवमेंट एंड मेंटेनेंस, तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। नाइट्रोजन इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स दिया हुआ है, ठीक है, ओके। आई होप बच्चों ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी दिन से कि मैम आगे 4 चैप्टर मैंने करवाए थे, आगे चैप्टर कंटिन्यू करवा दो, तो फिर मैंने आगे ये कंटिन्यू कर लिए हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मैं अगले चैप्टर भी आपको कंप्लीट करा दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।